अजमेर दरगाह में गैर कानूनी कब्जा मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का अहम ऑर्डर आया है। हाई कोर्ट ने खादिम सैयद महराज चिश्ती की दरख्वास्त पर दरगाह नाजिम के उन फैसलों और नोटिस पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने बैगर दरगाह कमेटी की तश्कील के हुक्म को जारी किए थे, जिसकी वजह से दरगाह कमेटी नाजिम मोहम्मद बिलाल खान और खुद्दाम ख्वाजा के बीच तनाज़ा हो गया था। मामला हाई कोर्ट पहुंचा और जज सचिन दत्ता की अदालत ने दरगाह में अलमारी, पेटी, गद्दियों समेत कब्जों को लेकर सूरत हाल पर नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त देने वाले दरगाह खादिम सैयद महराज चिश्ती के मुताबिक 23 फरवरी 2026 का वक्त समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अदालती नोटिस में कहा गया है कि दरगाह कमेटी 1955 एक्ट 4 और 5 के तहत मरकजी हुकूमत कमेटी की तश्कील करें। बिना समात दरगाह में कब्जा हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि पहले वजूहात वाजे करने को नोटिस दिया जाए, फिर सुनवाई होगी और फिर अदालती हुक्म जारी होगा। इसके अलावा नाजिम सीधे कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते जब तक दरगाह कमेटी तश्कील नहीं कर दी जा सकती। इधर रखा है कितना एक अतिक्रमण का जबरदस्ती नाम दे रहे थे कि अतिक्रमण का है ये, तो उसका नाम दे रहे थे, वो भी उन्होंने सब खारिज करा है क्योंकि अतिक्रमण हमने किसी नहीं कर रखा है। हमें 850 साल हो गए ये गद्दी पे बैठते हुए। हमारे जितने भी लोग आते हैं यहाँ इसी गद्दी के ऊपर आते हैं, जिनको हम दस्तारबंदी भी करते हैं, तबरुक भी देते हैं और चादर वगैरह भी पेश करते हैं। वो बैठ के उनको चाय खाना पानी करते रहते हैं। 10 बार उन्होंने दरगाह कमेटी ने चेक भी कर लिया, लिखा भी दिया, हमने भी चेक करा दिया, हमारी अंजुमन कमेटी भी देख चुकी है, उनको भी मालूमात है। लेकिन ये जो दरगाह नाजिम साहब हैं ज़बरदस्ती के नोटिस दिया रहे थे, उन नोटिस को खारिज किया उन्होंने। और उसके बाद में जो गरीब नवाज की बारगाह के अंदर जो खुद्दाम लोग 850 साल से हैं उनको माना कि हाँ हम एडिटर लोग हैं, हम ख्वाजा साहब के दरबार के सब खानदानी लोग हैं और यहाँ हम लोगों की गद्दियाँ मिश्ते हैं। ज़ायरीन के लिए सहूलियत हम दे सकते हैं खुद्दाम में ख्वाजा या दरगाह कमेटी की तरफ से। हमने हमारे आपस के अंदर तालमेल कर रखा है और हमने हमारे भाई बहनों को बड़े ही अच्छे प्यार मोहब्बत से हमने आपस के अंदर एक दूसरे से सलाह मशवरा करके जो चंद पेटियां बीच में आ रही थी हमने उनको हटवा दिया है और इंशाअल्लाह ताला ज़ायरीन की सहूलियत के लिए और जो भी काम होंगे उसके लिए हम तहे दिल से खड़े हैं और आने वाले ज़ायरीनों का हम इस्तकबाल करते हैं। 814वें उर्स के अंदर जितने भी आशिक ख्वाजा आने वाले हैं उसके अंदर आए और गरीब नवाज की बारगाह सबके लिए खुली है, हर धर्म के हर मजहब के लोगों के लिए। और अभी भी हर मजहब और हर धर्म के गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने यहाँ पर आ रहा है। और हमारे नुमाइंदा रईस खान इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रईस, से तो हाईकोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगा दी है, अब दरगाह कमेटी के नोटिस को लेकर क्या कुछ जानकारी इसको लेकर देखने को मिल रही है? हाईकोर्ट ने क्या कहा है? देखिए जहरा, दरगाह कमेटी जो नाजिम है उन्होंने एक नोटिस जारी किया था और 27 दिसंबर तक जो है दरगाह के जो खुद्दामीन है उनको दरगाह परिसर के अंदर से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। जो अतिक्रमण है वो या मतलब जबरन कोई गद्दी या अलमारियां लगा रखी उनको हटाने के हुक्म जारी किया था और एक नोटिस भी उनको दिया था। लेकिन इसको लेकर तनाजा बढ़ता गया और दरगाह के अंदर जो है खुद्दाम ख्वाजा जो जमा हो गए और काफी विवाद हुआ। तो इसके मद्देनजर जो है दरगाह के जो खादिम है सैयद महराज चिश्ती, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस दत्ता साहब की जो अदालत है उसके अंदर एक गुजारिश की और उन्होंने दरख्वास्त लगाई कि दरगाह के जो नाजिम है उनका जो हुक्म है वो दरगाह एक्ट 1955 4 और 5 के तहत जो है मुकम्मल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि दरगाह कमेटी की बगैर तश्कील किए दरगाह नाजिम जो है वो खुद अपनी जानिब से कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते, ना कोई नोटिस दे सकते हैं। इसी बात को लेकर वो हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट से जो है हुक्म ये जारी हुआ है और दरगाह नाजिम की जो नोटिस था उस पर रोक लगा दी गई है। और नोटिस दरगाह हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है साफ तौर से कि भी जब तक आज दरगाह नाजिम दरगाह कमेटी की नियुक्ति नहीं हो जाए तब तक कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते और अगर हो जाती है तश्कील उसके बाद में फिर एक नोटिस जो जारी किया जाएगा अगर अलमारी या पेटी हटानी है या अतिक्रमण हटाना है तो उसके लिए तमाम जितने भी लोग हैं उन सबको एक एक करके जो है नोटिस दिया जाए ताकि उनकी भी बात सुनी जाए, उनका भी पक्ष देखा जाए कि कहाँ उनका अतिक्रमण कर रखा है या नहीं। आप उनको बगैर इतला दिए या हुक्म जारी करके नोटिस जारी करके दरगाह परिसर के अंदर जो अलमारी पेटियां है या दुकानें हैं या गैर कानूनी कब्जे हैं उसको नहीं हटा सकते। एक तो ये बात की गई है और दूसरा जो है दरगाह कमेटी की जल्द से जल्द जो है
तश्कील की बात की गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हमने पहले आदेश में कहा था कि 3 महीने के अंतराल के अंदर दरगाह कमेटी जो है वो केंद्र सरकार तश्कील उसको दे, उसको बनाए गठन करे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है। 90 दिन से पहले ही इस तरीके से नोटिस देना नाजिम का वो सही नहीं है, इसलिए इस जो नोटिस है उसके ऊपर रोक लगाई जाती है और 23 फरवरी तक जो है 23 फरवरी 2026 तक सभी जो संबंधित जो मामले हैं या जो लोग हैं उन सबको जो है इसमें अदालत में हाजिर होकर अपना जवाब तलब करने के लिए और बात करिए और सुनवाई होगी। जी बिल्कुल। तो अगली सुनवाई में क्या कुछ खास समय देखने को मिल सकता है? क्या किसी तरह का कोई जवाब हाई कोर्ट की तरफ से मांगा गया है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक दरगाह कमेटी का तश्कील नहीं हो जाती तब तक कोई हुक्म जारी नहीं होता और दरगाह कमेटी जो है वो जल्द से जल्द जो है और तश्कील की जाए। और मरकजी हुकूमत जो है अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय की जानिब से जो है ये दरगाह कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें 9 मेंबर होते हैं और पूरे मुल्क भर से अलग अलग राज्यों से एक मेंबर इसमें चुना जाता है और उसके बाद तश्कील की जाती है। और दरगाह कमेटी का एक गठन होने के बाद अजमेर शरीफ जो दरगाह है दफ्तर वहां भेजी जाती है। कमेटी पूरी 9 लोगों की जो सदस्यों की कमेटी होती है। फिर कोई भी दरगाह के अंदर होने वाले मामला विकास के कार्य हो या कोई भी मामला हो उसके ऊपर फैसला लेती है, उसके ऊपर राय मशवरा लेती है और उसके बाद फिर दरगाह नाजिम को उसके लिए आदेश करती है। दरगाह नाजिम उसको जो है वो जारी करते हैं और उस पर काम करते हैं। तो इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि पहले दरगाह कमेटी गठन हो जाए, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, फिर हम कोई फैसला दे पाएंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रईस सारी जानकारी के लिए। वहीं मुल्क भर में बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत करने वालों को हजरत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के गद्दी नशीं और अहले सुन्नत वल जमात के कन्वीनर पीर अल्ताफ रजा कादरी ने करारा जवाब दिया है। मगरबी बंगाल के हुमायूं कबीर जैसे लीडरान को नसीहत दी है कि मुल्क के अमन अमान को खराब ना करें और ना ही कोई बाबरी के नाम से मस्जिद पर सियासत करे। मुल्क के मुस्लिम समाज को तालीम, तरबियत और रोटी कपड़े की जरूरत है। गरीब गुरबा मुसलमान को ऐसी किसी सियासत का शिकार ना बनाओ जिससे उन्हें नुकसान पहुंचता हो। हुमायूं कबीर जैसे लोग आज अलग अलग रियासतों में बाबरी के नाम पर मस्जिद तामीर की बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम बच्चों की तालीम की बात क्यों नहीं करते? मुल्क में मजहबी नफरत यहां तक पहुंच गई है कि आज मुसलमानों को कोई सपोर्ट नहीं करता, मकान दुकान नहीं देता, रोजगार देने में भी नफरत देखी जा रही है। ऐसे में मुल्क में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत फैलाने का काम किया जाना चाहिए, कौमी यकजहती होनी चाहिए। अल्ताफ रजा कादरी ने कहा कि बाबरी मस्जिद के बाद मुल्क में कई मस्जिदें बनी मगर कोई सियासत नहीं हुई, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर आज जो सियासत हो रही है वो गलत है। इस भारत के अंदर बाबरी मस्जिद के नाम से फिर से एक हंगामा जो अमन अमान को बिगाड़ने की साजिश की जा रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता कि ऐसा माहौल जो भाईचारगी का माहौल इस भारत में होना चाहिए, ये सियासत के आड़ में कुछ लोग अपने आप को सोशल मीडिया के अंदर हंगामा मचाकर जो गरीब तबकों के मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, इन लोगों से खेला जा रहा है।